हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन वाला बुक का सेट नंबर 95 और सेट नंबर 96। ठीक है, आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेनी नदी पर। किस नदी पर किया गया है, तो फेनी नदी का निर्माण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के जो है पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि और मरम्मत के लिए। वृद्धि और मरम्मत के लिए जो है प्रोटीन घटक मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, उन सभी कारकों का अध्ययन का क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका जो है 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। कितनी सेंटीमीटर तक, 100 सेंटीमीटर तक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो विजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, एफ्ला नामक विष निम्नलिखित में से किससे बनते हैं। एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवक के द्वारा। एफ्ला नामक विष किससे बनते हैं, तो कवक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं, तो एलटीएच हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। किस हार्मोन को, एलटीएच हार्मोन को। इसके बाद देखते हैं, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया है, यानी कैटाबोलिक प्रोसेस है, और श्वसन का नियंत्रक मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेंटा के भाग से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, इसको न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं, प्रथम गति नियम। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है कहाँ पर, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, इसके बाद घर्षण बल डैश का कार्य करते हैं। घर्षण बल डैश कार्य करती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बल की दिशा के विपरीत कार्य करती है। घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, एक संपीड़ित जो है स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो 3 सेकंड बाद इसका विस्थापन मान कितना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर। कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, निम्न में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दबाव। क्या हो जाएगा, दबाव जो है एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6ठी शताब्दी में। इस शताब्दी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक, इसके बाद देखते हैं, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण जी थे, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, 1857 की क्रांति विद्रोह के बाद असफलता के बाद 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि
भारतीयों का उत्साह चरम पर था, तब आंदोलन की वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था, तब आंदोलन की वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय में सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इसका संबंधित विषय क्या था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, कथन किसका है? सी राजगोपालाचारी द्वारा। किसका? सी राजगोपालाचारी। इसके बाद देखते हैं, अगस्त 1932 ईस्वी में रमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अछूतों के लिए। इसके लिए अछूतों के लिए। इसके बाद देखते हैं, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों के में बाजरे के दाने निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो बाजरे के दाने किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ से प्राप्त होता है बाजरा का दाना? तो ये गुजरात से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ऋग्वैदिक नदियाँ अस्कनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? अस्किनी जो है किसकी प्राचीनतम नाम है? तो यह चिनाब नदी का नाम है, प्राचीनतम नाम। इसके बाद हम लोग देखते हैं, भारत में विधानपालिका का उच्च सदन कौन सा है? भारत में विधानपालिका का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सी, विधानपालिका परिषद। क्या हो जाएगा? विधानपालिका परिषद। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, 1947 में लॉर्ड माउंटेन द्वारा घोषित भारत पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरिल रेडक्लिफ। कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज व्यवस्था से पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? कौन सी जो है विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण जो है वह पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद देखते हैं, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता। कौन देता है? महाधिवक्ता। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में उल्लेखित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। इसके बाद निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा व्यवस्था किया गया कि भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था गठन की जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नया राज्य बनाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, शिखर है। इसके बाद देखते हैं, कौन सा बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? कौन से बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इटली। इटली जो है बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार बने सेल को क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल। क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में हो तब वृहद ज्वार आते हैं। ठीक है। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में हो तो वृहद ज्वार आते हैं। प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है। प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है तो उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का स्थल जो है जिसको क्या बोलते हैं? प्रेयरी। इसके बाद देखते हैं, हिमालय के पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु अपवाहित होती है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर। ठीक है, लद्दाख और जास्कर।
पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने पर वायु में रंगहीन हो जाते हैं? पीतल जो है किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? किसे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल को, टीएनपी को जो पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ट्राइनाइट्रोफिनॉल को क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल, टीएनपी को। इसके बाद देखते हैं एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्यूमिना का। किसका प्रयोग किया जाता है? गर्म एल्यूमिना का। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। इसके बाद देखते हैं ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय स्मारक है। इसके बाद देखते हैं विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस जो है वह 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं किस प्रकार के वन प्रदेश में विश्व का फलोद्यान कहते हैं? किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। इसके बाद देखते हैं आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा वन में। कहाँ उगते हैं? तो वर्षा वन में। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है, लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के वनस्पति को क्या बोलते हैं? अक्षत वनस्पति। क्या बोलते हैं? अक्षत वनस्पति। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस पौधे में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान है? निम्नलिखित में से किस पौधे में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण पौधे में, समशीतोष्ण पौधे में जो है ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होती है। ट्री रिंग जो है समशीतोष्ण पौधे में सर्वाधिक दृश्यमान है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? नवीन सापेक्षता सिद्धांत को जे.बी. नार्लिकर ने जो है नवीन सापेक्षता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है? पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पायसीकरण। क्या होता है? वसा का पायसीकरण होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है वह कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कोशिका द्रव और केंद्रक में के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रयोगशाला में प्रयोग होने जाने वाला लिटमस पत्र किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोसेला से प्राप्त किया जाता है प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र। जीन का कार्यात्मक इकाई क्या होती है? जीन का जो है कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो जीन का कार्यात्मक इकाई होती है सिस्ट्रॉन। क्या होती है? सिस्ट्रॉन। जीन का कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन। वनस्पतियों का पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइकोसाइनिन। क्या बोलता है? फाइकोसाइनिन। क्या होता है? फाइकोसाइनिन जो है वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के तापीय प्रवाह के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत धारा के तापीय प्रवाह के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक घंटी। इलेक्ट्रिक घंटी जो है विद्युत धारा के तापीय प्रवाह के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश पर होती है? किसी गोलाकार की फोकस दूरी कहाँ होती है? तो वक्रता त्रिज्या की आधी। किसी जो है गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब की उच्च होती है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब उच्च होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं किस रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। किसी रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है रॉकेट के प्रक्षेपण पर आधारित है। ठीक है। यदि 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे होते हैं तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, 8 हर्ट्ज। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, ट्रेन का नाम है। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसको क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसके बाद देखते हैं डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एम राजशेखर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एम राजशेखर। ठीक है। डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो एम राजशेखर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था का अनुपात विभाजित किया गया था, कितना। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था का अनुपात कितना विभाजित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60:40। ठीक है। बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू हुई थी। बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जून 1995। इसके बाद देखते हैं किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति यानी एनपीए इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिनों से अधिक रोका जाए। ये दोनों सही है। इसको क्या बोलते हैं, एनपीए से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद देखते हैं फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी शो यानी जॉर्ज बर्नार्ड शो। क्या बोलते हैं, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, ये मिलान करने वाली सूची है गवर्नर जनरल और उसके विषय से संबंधित है। तो लॉर्ड वेलेजली किससे संबंधित है, तो ये शिशु हत्या से संबंधित है, हत्या पर प्रतिबंध। और लॉर्ड कैनिंग ये किससे संबंधित है, तो विधवा विवाह की अनुमति से संबंधित है। नॉर्थ ब्रुक किससे संबंधित है, तो अंतरजातीय विवाह से संबंधित है। लैंसडाउन किससे संबंधित है, लड़की की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। लड़की के विवाह की आयु जो है 12 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आरएसपी की। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अनुशंसा की गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद देखते हैं वर्ष 1907 में सूरत विभाजन कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन हुआ था, कौन सा कारण नहीं है। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन हुआ था, इसमें से कौन सा कारण नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा के गठन की मांग इसका कारण नहीं था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से लड़कर जीता था, इसका आंसर क्या हो जाएगा कुली कुतुब शाह से जो है गोलकुंडा का युद्ध जीता था, किसने, कृष्णदेव राय ने। इसके बाद देखते हैं स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भास। क्या हो जाएगा, भास। इसके बाद देखते हैं काकतीय वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा प्रथम। क्या हो जाएगा, बीटा प्रथम जो था काकतीय वंश का संस्थापक। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान थी, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है।
इसके बाद देखते हैं भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है किस अधिनियम से सृजन हुआ था। भारतीय उच्चायुक्त का जो पद है किस अधिनियम से सृजन हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार का अधिनियम 1919, भारत सरकार का अधिनियम 1919। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा काका साहेब कालेलकर, काका साहेब कालेलकर जो थे वह पिछड़ी जाति के प्रथम सभापति थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है संवैधानिक प्रमुख, राज्यपाल। इसके बाद देखते हैं 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसने किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह का आरंभ किया था। किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर सही बताइए। सिंधु नदी जो है तंत्र में शामिल नदियाँ जो है उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा झेलम चिनाब रावी सतलज, झेलम चिनाब रावी सतलज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, किस स्थल से 11 समाधान या 8 चूल्हे तथा 8 चूल्हे अवशेष मिले हैं, किस स्थल से 11 समाधान तथा 8 चूल्हे के अवशेष मिले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सराय नाहराय, सराय नाहराय, सराय नाहराय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग, चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र को क्या बोलते थे चोलिस्तान, क्या बोलते थे चोलिस्तान। इसके बाद देखते हैं ग्लेशियर से पिघलने वाला वाष्पीकरण, ग्लेशियर से पिघलने वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने का क्या कारण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपक्षरण, क्या बोलते हैं अपक्षरण। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है, किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। कहाँ, कृषि क्षेत्र में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाला प्रथम लौह उद्योग कंपनी थी, प्रथम लौह उद्योग कंपनी कौन थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी यानी टिस्को, टाटा लौह इस्पात कंपनी जो है भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी थी। इसके बाद देखते हैं अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अवसादी शैलों के लिए कौन सा कथन असत्य है, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है, ये गलत है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पटसन उत्पादक राज्य कौन है पश्चिम बंगाल। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोकार्बन के जिसमें 2 परमाणु द्विबंध से जुड़े हों क्या कहलाते हैं, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध से जुड़े हों उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी एल्कीन, क्या बोलते हैं एल्कीन। इसके बाद देखते हैं सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक नहीं होती है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 से, H2SO4। इसके बाद देखते हैं आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में रहता है क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जो है आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला कौन थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आशापूर्णा देवी, क्या हो जाएगा आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। इसके बाद देखते हैं इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं, इनमें से कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और तथा प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा पशु चरण ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, पशु चरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना जो है प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जगत के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से, कहाँ से है
उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड से। इसके बाद देखते हैं रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया के रोकथाम के उपयोग के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 यानी ल्यूकेमिया के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाने वाला जो है रेडियो समस्थानिक कौन सा हो जाएगा? फास्फोरस 32। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण संचरण का मानव शरीर में सही क्रम क्या है? ऑक्सीकरण संचरण का मानव शरीर में सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा, रक्त, उत्तक। फेफड़ा, रक्त और उत्तक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है? तो इसका आंसर है डब्ल्यू बेटसन। मतलब डब्ल्यू बेटसन जो है मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें मिलान करने वाला दिया गया है। तो जॉन गुटेनबर्ग किससे संबंधित है? तो लेजर प्रिंटिंग प्रेस से। थियोडर मैमन किससे संबंधित है? तो लेजर से संबंधित है। सोल्स किससे संबंधित है? टाइपराइटर से। जे पास्कल मशीन गन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लाज्मा अनुसंधान स्थिति। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है गुजरात में। ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने आज तक 96 सेट जो है एडुटेरिया का 5000 वाले जो क्वेश्चन का सेट है उसका देख लिया, 96 सेट। ठीक है, और सभी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको क्रम बाई डिटेल से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द ये परसों ये हमारा सेट पूरा बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग नया एडुटेरिया का दरोगा सेट चालू करेंगे। ठीक है, और ज्ञान बिंदु सेट और क्राउन का सेट तीनों चालू एक साथ करेंगे।